नैयर साहब केवल 3 शेर पेश करें। हाज़रीन महफिल, जैसे ही मैं इस हॉल में पहला कदम रखा, मेरे साथ नयपाल सिंह वर्मा अब भी हैं। जब भी हिंदी महफिलों में आता हूं तो महसूस करता हूं कि नयपाल सिंह वर्मा हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं गज़ल के 3 नहीं बल्कि 6 शेर पेश करना चाहूँगा। मतलब समाज फरमाइए। मता ये होश यहाँ सब ने बेच डाली है, मता ये होश यहाँ, मता ये होश यहाँ सब ने बेच डाली है। तुम्हारे शहर की तहज़ीब ही निराली है, तुम्हारे शहर की तहज़ीब ही निराली है। न जाने बज़्म से किस को उठा दिया तुमने, न जाने बज़्म से किस को उठा दिया तुमने, न जाने बज़्म से किसको उठा दिया तुमने। तमाम शहर वफा आज खाली खाली है, न जाने बज़्म से, नयपाल सिंह वर्मा, न जाने बज़्म से किसको उठा दिया तुमने। तमाम शहर वफा आज खाली खाली है, तमाम शबात फरमाइए। ताल्लुकात को टूटे हुए ज़माना हुआ, ताल्लुकात को टूटे हुए ज़माना हुआ। वो एक निगाह मगर आज भी सवाली है, ताल्लुकात को टूटे हुए ज़माना हुआ। वो एक निगाह मगर आज भी सवाली। आखिर शेर करता हूँ। खुलूस बाँटता मैं सबके घर गया, लेकिन खुलूस बाँटता मैं सबके घर गया, लेकिन तुम आज आए हो जब मेरा हाथ खाली है। खुलूस बाँटता मैं सबके घर गया, लेकिन तुम आज आए हो जब मेरा हाथ खाली है। आखिर शेर समाज फरमाइए। तमाम रिश्ते बहुत दूर हो गए तो क्या, समाज फरमाइए। तमाम रिश्ते बहुत दूर हो गए तो क्या, वो एक राखी मेरे साथ साथ रहती है। तमाम रिश्ते
बहुत दूर हो गए तो क्या, वो एक राखी मेरे पास रहने वाली है। मताए होश यहाँ सबने बेच डाली है, तुम्हारे शहर की तहजीब ही निराली है। ये शेर वर्मा जी के नज़र कर रहा हूँ, सुना चुका हूँ। न जाने बज़्म से किसको उठा दिया तुमने, न जाने बज़्म से किसको उठा दिया तुमने, तमाम शहर वफा आज खाली खाली है। शुक्रिया। मैं राजेश सिंह वर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ सलाउद्दीन नैयर साहब का सम्मान करें। राजेश सिंह वर्मा जी नेपाल सिंह वर्मा जी के सुपुत्र। आइए। मैडम साइड में आ जाओ ना। हो कठिन हो, राह कितनी भी विषम हो कठिन हो, आत्मविश्वास न खोना चाहिए, आत्मविश्वास न खोना चाहिए। मंजिलें चूम लेंगी आपके कदमों को, मंजिलें चूम लेंगी आपके कदमों को, खुद ही अरे विसरण से काम लेना ना सोचिए। देह में शक्ति, मन में विश्वास होना चाहिए। देह में शक्ति, मन में विश्वास होना चाहिए, वो भी विश्वास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दुख का अथाह सागर सामने पड़ा हो, दुख का अथाह सागर सामने पड़ा हो, लेकिन हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो कि इस कठिन समस्या से मैं निश्चिंत होकर तैर जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अंत में 4 पंक्ति कहूँगी। आओ मिल बैठे कुछ बात करें, आओ मिल बैठे कुछ बात करें, कुछ सोच करें, आने वाले ये समय का सदुपयोग करें। कई तरह की समस्याएं आ रही है और संसार में, हमारे भारत में, देश में उथल पुथल हो रहा है। इन चीज़ों को दूर करने की बात करें। आपस के मन मुटाव को दूर फैलाने के लिए मन का मैल साफ करें और हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का संकल्प लेकर उसको पूरा करें। आओ मिल बैठे कुछ बात करें। रत्नकला मिश्रा जी का सम्मान होगा। मैं हमारे विभा भारती जी से निवेदन कर रहा हूँ। हमारे विभा भारती जी डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव जी रत्नकला मिश्रा जी का सम्मान करेंगे। छोटी सी रचना प्रस्तुत करें डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव। अब इसके बाद 2 कवियों के बाद और इसी बीच हमारे नेपाल सिंह वर्मा जी के सुपुत्र इंजीनियर हमारे राजेश सिंह वर्मा जी पधार चुके हैं। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों की गूंज में राजेश सिंह साहब का स्वागत कीजिए। समय इतना जल्दी व्यतीत हो जाता है। आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। हमने गोलकुंडा दर्पण को एक बहुत अच्छे प्रयास से आरंभ किया था। आज उसके
21 साल पूरे हो रहे हैं। क्योंकि मैं संस्थापक सदस्य हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग सब यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और गोलकोंडा दर्पण के 21 साल पूरे होने की खुशी में मैं चाहती हूँ कि है ना एक गीत सुनाऊँ छोटा सा। अपनी ही विरह गाथा क्यों कर तुम्हें सुनाऊं मैं, अपनी ही विरह गाथा क्यों कर सुनाऊं मैं, हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं मैं, क्या कहकर समझाऊं मैं, अपनी ही विरह गाथा क्यों कर तुम्हें सुनाऊं मैं, हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं मैं। अवनी से अंबर तक मन में, अवनी से अंबर तक मन में, पल पल नाम लिया तुम्हारा, पल पल नाम लिया तुम्हारा, जब जब पलकें मूंदी हमने, केवल रूप दिखा तुम्हारा, हिय के स्पंदन में तुमको, क्या कहकर समझाऊं मैं, हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं मैं। प्रतिदिन जो गिने दिवस है कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, पल छिन जीवन कैसे काटा है मुश्किल तुमको समझाऊं मैं, क्या कहकर समझाऊं मैं, हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं मैं, अपनी ही विरह गाथा क्यों कर तुम्हें सुनाऊं मैं। पल छिन जीवन कैसे काटा, पल छिन जीवन कैसे काटा है मुश्किल तुमको समझाऊं मैं, तुमने हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं मैं। छवि बसी है नैनों में तुम्हारी, छवि बसी है नैनों में तुम्हारी, कैसे तुमको दिखलाऊं मैं, तुमसे मेरी सांस जुड़ी है, अलग कैसे कर पाऊं मैं, क्या कहकर समझाऊं मैं, हृदयहीन हो किया किनारा, क्या कहकर समझाऊं। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव जी का यहाँ सम्मान होगा। मैं श्री संपत राज कोठारी साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। आज की सम्माननीय अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव। अब आइए मैं सविता सोनी जी से निवेदन कर रहा हूँ 2 शेर प्रस्तुत करें, क्योंकि समय ख़त्म हो गया है, हमारा संगीतकार प्रतीक्षा में है। सविता सोनी जी 2 शेर प्रस्तुत करेंगी। हम सभी लोगों को यहाँ पर, क्योंकि अभी तक 30 शायर कविता अपनी पढ़ चुके हैं और 1.5 घंटा ख़त्म भी हो गया है। सविता सोनी जी। मंच को नमन और आप सभी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं ईद मुबारक बोलूँगी आप सबको। ईद मुबारक। एक खता, अपना दिल तो निकाल कर रख दे, अपना दिल तो निकाल कर रख दे, तू समंदर खंगाल कर रख दे, अपना दिल तो निकाल कर रख दे, तू समंदर खंगाल कर रख दे। दिल का शीशा बहुत ही नाजुक है, दिल का शीशा बहुत ही नाजुक है, तू कहीं पर संभाल कर रख दे, तू कहीं पर संभाल कर। सविता सोनी जी का शाल द्वारा यहाँ सम्मान होगा। मैं डॉक्टर शांता ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे आए मंच पर स्थान भी ग्रहण करें। शांता ठाकुर जी टी गोपाल सिंह जी की धर्मपत्नी शांता ठाकुर जी, आइए। मैंने अच्छा, डॉक्टर शांता ठाकुर जी। तो आगे से अपने
मंच को नमन, सभी को नमन करते हुए, मैं मोबाइल हूँ, आजकल का प्यारा स्मार्ट मोबाइल हूँ। जल्दी जल्दी बोलूँगी, एक ही मिनट। आजकल का सुंदर सलोना मोबाइल हूँ, मैं सबके कर कमलों में रहता हूँ, मैं सबका एक लौता जान हूँ, मैं सारे दुनिया को चलाकर नचाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। कभी कभी मैं शिक्षक बन जाता हूँ, हर काम शीघ्र करता हूँ, सबकी शंकाओं को झट से दूर करता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। मैं सब कुछ हूँ, जो भी मुझे किसी कार्य के लिए बुलाए शीघ्र आदेश पूर्वक करता हूँ, मेरे नन्हे युवा वयोवृद्धों को सिखाता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ, मेरे परिवारजनों को अलग अलग रूप में मिलता हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे, सब कुछ हूँ। दुनिया में लेने देने का काम करता हूँ, मैं मोबाइल हूँ। मैं किसी के उपयोग का हूँ, किसी को दुरुपयोग का हूँ, मैं सबका आदि और अंत हूँ, मैं मोबाइल हूँ। मैं सबका प्राणाधार हूँ, मैं सबका प्राणाधार हूँ। भूख लगे तो स्विगी जोमेटो हूँ, भूख लगे तो स्विगी जोमेटो हूँ। मैं मनुष्य का वाहन बुलाने का यंत्र हूँ, मैं ओला हूँ, मैं उबर हूँ, मैं मोबाइल हूँ। सुबह शाम व्हाट्सएप से सबको आनंद देता हूँ, सुबह शाम व्हाट्सएप से सबको आनंद देता हूँ। यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, किसी को मिलना हो तो वीडियो कॉल में सबके दूरियां समेट लेता हूँ, मैं अत्यावश्यक हूँ, मैं मोबाइल हूँ। मैं आज का सुंदर सुलौना मोबाइल हूँ, आजकल का प्यारा स्मार्ट मोबाइल हूँ। धन्यवाद। शोभा देशपांडे जी का सम्मान होगा। मैं डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव जी से निवेदन कर रहा हूँ, शोभा देशपांडे जी का सम्मान करें। डॉक्टर प्रेमलता श्रीवास्तव। डॉक्टर गोपाल कृष्ण तन्हा साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, लेकिन आप भी अपनी डॉक्टरी से सेवानिवृत्ति लेकर साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर गोपाल कृष्ण तन्हा जी। आज इनकी गज़ल को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है संगीत पर। सबको मेरा प्रणाम। वैसे मैं नज़्म लिख कर लाया था, लेकिन आदेश हुआ है गज़ल का, तो यार ये बोलते हैं, मतला है एक रस्म की निबाह में दिन काटता रहा, एक रस्म की निबाह में दिन काटता रहा, मैं सब्र की पनाह में दिन काटता रहा। एक रस्म की निबाह में दिन काटता रहा, मैं सब्र की पनाह में दिन काटता रहा। और शेर प्रस्तुत है कि अब जिंदगी का साथ निभाना था इसलिए, अब जिंदगी का साथ निभाना था इसलिए, सरमस्तीए गुनाह में दिन काटता रहा। अब जिंदगी का साथ निभाना था इसलिए, सरमस्तीए गुनाह में दिन काटता रहा। और मक्ता अर्ज़ है कि मुझको तलब नहीं थी किसी और चीज़ की,
मुझको तलब नहीं थी किसी और चीज़ की, तन्हा मैं तेरी चाह में दिन काटता रहा, तन्हा मैं तेरी चाह में दिन काटता रहा। साहब का सम्मान होगा। मैं हमारे आदरणीय गेनालाल कुशवाहा साहब से निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर गोपाल कृष्ण तन्हा साहब का यहाँ सम्मान करें आज के इस कार्यक्रम में। तो एक छोटी सी कविता सुनाएंगे, अगर गज़ल सुना रहे तो 3 शेर। सबको मेरा नमस्कार। मंच को नमन करते हुए गोविंद भाई ने जो आज कर दिखाया, एक बार जोरदार तालियां गोविंद भाई के लिए। गोलकुंडा दर्पण। मैं आश्वस्त था, फिर भी मैं आया गोविंद भाई। तो एक पेरोडी है, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए आज देश के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर एक पेरोडी है मेरी, कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नेताजी रहते हैं दूर। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नेताजी रहते हैं दूर। कोई पूछे तो है कहते इसमें मेरा क्या कसूर। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नेताजी रहते हैं दूर। किसी को मंदिर की तमन्ना, किसी को मस्जिद से है प्यार। किसी को मंदिर की तमन्ना, किसी को मस्जिद से है प्यार। इंसान की कोई न सोचे, इंसान की कोई न सोचे, कैसा ये मजहब है यार। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नेताजी रहते हैं दूर। कोई पूछे तो है कहते इसमें मेरा क्या कसूर। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के। अंतिम है, आज के जो माहौल चल रहे हैं टीवी देखते ही वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का चल रहा, कि धर्म मजहब की सियासत में अगर जाएंगे हम, धर्म मजहब की सियासत में अगर जाएंगे हम, अपनी नजरों से ही एक दिन, अपनी नजरों से ही एक दिन देखो गिर जाएंगे हम। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नेताजी रहते हैं दूर। कोई पूछे तो है कहते इसमें मेरा क्या कसूर। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के। नमस्कार, धन्यवाद। दीपक सिंडालिया वाल्मीकि जी का स्वागत होगा, यहाँ पर सम्मान होगा। आइए साहब। और कई रिकॉर्ड्स हैं इनके पास, मैं 3 शेर के लिए उनसे निवेदन कर रहा हूँ। 3 शेर पेश करेंगे डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब, और अपनी गोष्ठियाँ चलाते हैं निरंतर, हिंदी उर्दू के कवियों को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब। जनाब सदर की इजाज़त से, आप तमाम हजरात की इजाज़त से सिर्फ 3 शेर। तवज्जो का तालिब अर्ज़ किया है कि पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, वो गम से निमटने का सलीक़ा नहीं रखते।
वो गम से निमटने का सलीका नहीं रखते, पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते। अर्ज़ क्या है कि हर हाल में हम रहते हैं खुश देखिए साहिब, हर हाल में हम रहते हैं खुश देखिए साहिब, हम दिल में किसी शय की तमन्ना नहीं रखते, हम दिल में किसी शय की तमन्ना नहीं रखते। मख्तार कर रहा हूँ कि रखने को तो रखते हैं बहुत डिग्रियाँ सादिक, रखने को तो रखते हैं बहुत डिग्रियाँ सादिक, पर सबको दिखाने का इरादा नहीं रखते, पर सबको दिखाने का इरादा नहीं रखते। पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, वो गम से निमटने का सलीका नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक का यहाँ पर शाल द्वारा सम्मान होगा। मैं हमारे एस.के. कुशवाहा साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और हमारे डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक साहब का सम्मान करें। डॉक्टरी से जो है ना अभी सेवानिवृत्ति ले ली है और कविता के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह सर। हास्य कविता की चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। कल मदर्स डे है, लेकिन ये यूएनओ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का ही कोई डे नहीं कायम किया, वो है हैंडपैक्ड हस्बैंड, महापत्नी व्रती। उसी की प्रशंसा में चार पंक्तियाँ सुनिएगा। हैंडपैक्ड हस्बैंड, इनके अन्य प्रदत्त मानद उपाधियाँ हैं महापत्नी व्रती, गुलाम हुस्न। चरण कमलों में पत्नी के सदा ये दिल को रखते हैं, चरण कमलों में पत्नी के सदा ये दिल को रखते हैं, कातिल के हाथों जान दे गाफिल ये रहते हैं। भले भूलें ये अम्मा को न भूलेंगे कभी मलिका, भले भूलें ये अम्मा को न भूलेंगे कभी मलिका, मैरिज डे जन्मदिन की विकल हो राह तकते हैं। बर्त ध्यान दीजिएगा ये लाइन, क्योंकि ऐसा मेरा भी अपना अनुभव भी है। बर्तन मांजने के बाद मिले चौके से जब फुर्सत, बर्तन मांजने के बाद मिले चौके से जब फुर्सत, सरसों तेल से मालिश रगड़ कर खूब करते हैं, चरण कमलों में पत्नी के सदा ये दिल को रखते हैं। ये बंधन 7 जन्मों का अटल विश्वास है इनका, ये बंधन 7 जन्मों का अटल विश्वास है इनका, बिना खाए कड़क निर्जल करवा चौथ रखते हैं, चरण कमलों में पत्नी के सदा ये दिल को रखते हैं, कातिल के हाथों जान दे गाफिल ये रहते हैं। श्री किशनलाल डागा साहब से निवेदन कर रहा हूँ वो हमारे डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह साहब का सम्मान करें। सबिया तबस्सुम जी, सबिया तबस्सुम जी। आदाब। सबको पहले तो ईद मुबारक, और उसके बाद ये जो सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है उसके लिए भी बधाई देती हूँ। वक्त समय कम है, इसीलिए सिर्फ चंद पंक्तियाँ मतलब पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। अपना किरदार वो सजाते हैं, अपना किरदार वो सजाते हैं, दूसरों के जो काम आते हैं। अपना किरदार वो सजाते हैं, दूसरों के जो काम आते हैं। मेरी आँखों में देख कर आंसू, मेरी आँखों में देख कर आंसू, जाने कैसे वो मुस्कुराते हैं, जाने कैसे वो मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त पड़ने पे उनसे पूछूंगी, वक्त पड़ने पे उनसे पूछूंगी, ज़र्फ़ मेरा जो आज़माते हैं, ज़र्फ़ मेरा जो आज़माते हैं। मक्ता पेश करती हूँ। हम तबस्सुम सजा के होंठों पर, हम तबस्सुम सजा के होंठों पर,
अपने गम की हंसी उड़ाते हैं, अपने गम की हंसी उड़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान होगा मैडम का सम्मान होगा यहाँ पर। मैं डॉक्टर गेनालाल साहब से हमारे निवेदन कर रहा हूँ, वे आदरणीय मैडम सबिया तबस्सुम जी का सम्मान करें। गेना कामनाएं, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। मैं थिएटर से हूँ, तो अमृता प्रीतम पे आजकल काम कर रहा था। आप सबको अमृता प्रीतम के बारे में पता ही होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। उसके बिहाफ पे मैंने कुछ नज़में लिखी हैं। उनके साथ हैं इमरोज़। इमरोज़ उनके साथ रहते थे और इमरोज़ पेंटर भी थे, तो इमरोज़ ने एक दिन उनकी पेंटिंग बनाई थी, उसी से रिलेटेड नज़्म है, आप सबकी इजाज़त चाहूँगा। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है मुझे मुझसे ही दूर ले जाती है। मैं खुद में ही खुद को ढूंढने लगता हूँ, कहीं ना कहीं वो वजह जो तुम्हारे चेहरे पे बिछी खूबसूरत मुस्कुराहट की है। मुझे याद है वो दिन जब तुम मेरे कैनवास पे उतरी थी। मुझे याद है वो दिन जब तुम मेरे कैनवास पे उतरी थी। उस रोज़ भी मैंने सोचा तो था तुम इस दुनिया की तो नहीं हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। फिर मैंने अपने इस ख्याल को जहन के किसी कोने में छुपा दिया था। तुम मिल गई तो मैं वहाँ लौटा ही नहीं। तुम मिल गई तो मैं वहाँ लौटा ही नहीं। कहाँ गुम हो गया था, कहीं गुम हो गया था मैं खुद में ही। शायद मैं खो गया था तुम में ही। तुमने मुझको अपने जहन में कहीं छुपा लिया था। मैं महफूज था वहाँ, मैं महफूज था वहाँ। कल वहाँ से लौटा तो ज़माना मुझसे पूछता रहा। कल वहाँ से लौटा तो ज़माना पूछता रहा, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तस्वीर से निकलकर तुम भी घर चली गई थी। तस्वीर से निकलकर तुम भी घर चली गई थी। अगली मुलाकात में तुमने बताया था, जुदाई के बाद तुमसे आईने ने भी वो ही पूछा था जो मुझसे पूछा था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। और तुम मुस्कुराती रही थी। अब मेरी ये सुनी माफ़ी चाहूँगा। अब मेरी ये सुनी बंजर आँखें तरस रही हैं उस मंज़र को जो तुम्हारी तस्वीर में खूबसूरत नज़र आता था। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तस्वीर बनाते हुए मैंने तुम्हारे लबों की शरारत को एक राज रखा था। तस्वीर बनाते हुए मैंने तुम्हारे लबों की शरारत को एक राज रखा था। तुम्हारा मुस्कुराना एक राज है मेरे लिए भी, ज़माने के वास्ते भी। ज़माना आज भी वही राज ढूंढता है। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की। थैंक यू, धन्यवाद। अलाउद्दीन नैयर साहब करेंगे, आइए इधर चलिए। मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ में फैली थी जब वबा, मैंने भी एक काम भलाई का कर दिया। दुनिया के कोने कोने में फैली थी जब वबा, मैंने भी एक काम भलाई का कर दिया। जब ये पता चला कि कोरोना मुझे हुआ, जब ये पता चला कि कोरोना मुझे हुआ, मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। आइए, कोरोना के बाद महंगाई भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन महंगाई कितनी भी हो घर वालों का तो जो
मुतालबा है वो तो करना ही पड़ता, फरमाइशें पूरी करना पड़ता। देखिए अब उनके फरमाइश के लिए मैंने क्या किया। महंगाई का हमेशा है ख़तरा बड़ा हुआ, महंगाई का हमेशा है ख़तरा बड़ा हुआ, उस पर बेगम का घर में है पारा चढ़ा हुआ, उस पर बेगम का घर में है पारा चढ़ा हुआ। उनका मेकअप का सामान दिलाने के वास्ते, उनका मेकअप का सामान दिलाने के वास्ते सिग्नल पे भीख मांगते मैं हूँ खड़ा हुआ, सिग्नल पे भीख मांगते मैं हूँ खड़ा हुआ। आखिरी दो शेर हंसी के लिए। जो दोबारा हो नहीं सकता, जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता। जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता। कुंवारा हो तो सकता है कभी शादीशुदा, लेकिन जो है शादीशुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता, जो है शादीशुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। उनको परेशानी में डाल दिया ना।